Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Dunya. In the last video of alkaloids, we had started about the degradation methods for alkaloids, and in the degradation methods for alkaloids, we had discussed about two of the methods. First one was Hofmann degradation method. Second one was Amde degradation method. By this video, we had started वन ब्रांच डिग्रेडेशन मेथड। वन ब्रांच डिग्रेडेशन मेथड में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जब हमने हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड किया था तो मोस्ट ऑफ जो एल्कलॉइड्स होते हैं उनका तो डिग्रेडेशन वो किससे किया जाता है, हॉफमैन मेथड से किया जाता है। देन जहाँ पे हॉफमैन फेल हो जाता है वहां पे हम एमडे डिग्रेडेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं ना। वन ब्रांच मेथड होता है, इसमें क्या स्पेसिफिक होता है, तो वन ब्रांच मेथड है वो वहां पे भी यूज हो सकता है जहाँ पे हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, जिन पे एप्लीकेबल जिन एल्कलॉइड्स पे हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड है वो एप्लीकेबल होता है, वहां पे हम वन ब्रांच डिग्रेडेशन मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे वाले एल्कलॉइड्स जहां पे हॉफमैन मेथड नहीं एप्लीकेबल है, हम वहां पे भी वन ब्रांच मेथड है वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये यहाँ से जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन है वो हो रही होती है, यानी कि एलिमिनेशन का जो वे है वो यहाँ से डिफरेंट होता है। डिग्रेडेशन में हमें करना क्या है, एट द एंड हमें यहाँ से जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उसे एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, यही हमारा फंक्शन होता है डिग्रेडेशन का, कि हमें यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है उसे एलिमिनेट करना होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से हमें वन ब्रांच डिग्रेडेशन मेथड में क्या करना होता है, तो यहाँ पे टू वेज ऑफ डिग्रेडेशन होते हैं। टर्सरी अमीन के लिए डिफरेंट होता है एंड सेकेंडरी अमीन के लिए डिफरेंट होता है। हमने एमडे किया, हमने हॉफमैन किया, दोनों में हमने क्या किया था, ओनली टर्सरी अमीन का ही डिग्रेडेशन किया था, बट यहाँ पे सेकेंडरी अमीन का डिग्रेडेशन है वो भी होता है। तो टू मेथड्स हैं वो हमें यूज करने होते हैं। फर्स्ट वन वाज फॉर टर्सरी अमीन, फर्स्ट वन इज फॉर टर्सरी अमीन एंड सेकेंड वन इज फॉर सेकेंडरी अमीन। ठीक है, दोनों के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स हैं वो यूज करने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से टर्सरी अमीन के लिए। तो टर्सरी अमीन के लिए जब हम बॉन्ड डिग्रेडेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ कि यहाँ पे हमें करना क्या होता है। देखिए सिंपल सा है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, एल्कलॉइड लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, कोई भी एल्कलॉइड कंपाउंड लेना है जिसका आपको डिग्रेडेशन करना है। उसकी रिएक्शन है वो आपको किसके साथ में करानी है, साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में करानी है। यू कैन ऑल्सो यूज साइनोजन क्लोराइड हियर। ठीक है, साइनोजन क्लोराइड है उसका भी यूज आप कर सकते हैं, बट इन द मोस्ट ऑफ केसेस साइनोजन ब्रोमाइड इज यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ से साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करानी है। साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से देखिए रिंग ओपनिंग होनी है, क्योंकि हम जो एल्कलॉइड यहाँ पे ले रहे होते हैं उसमें नाइट्रोजन है वो क्या होता है, रिंग का पार्ट होता है, तो यहाँ से क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी। ठीक है, एंड रिंग ओपनिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी, एक तो यहाँ से एल्किल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी, एंड जो सेकंड प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या होने वाला होता है, वो होता है यहाँ से सबस्टिट्यूटेड साइनामाइड की फॉर्मेशन होती है। सबस्टिट्यूटेड साइनामाइड की फॉर्मेशन होती है। जब हम फर्दर इसका क्या कराते हैं, बॉइल करते हैं इसे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है, बॉइल करते हैं इसे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, देन यहाँ से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, सेकेंडरी एमीन होता है। ठीक है, यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, सेकेंडरी एमीन फॉर्म हो रहा था। सेकेंडरी एमीन का फर्दर हम यदि CnBr से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन उसका एलिमिनेशन हम कर सकते हैं इजीली। चीज समझ आ रही है, लेकिन हम रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमें यहीं तक पढ़ना होता है। यदि हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ तक आने के बाद यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि हम यहाँ से जो नाइट्रोजन एटम होता है उसे एलिमिनेट कर सकें। अब हम इसे देखते हैं रिएक्शन के फॉर्मेट में कि कैसे होता है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमें कैसे बनाना, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल in this method tertiary amines, 3 degree amines लिख दूं, tertiary amines are treated with cyanogen bromide to give cyanogen bromide which resulting in ring opening to give, और रिंग ओपनिंग से क्या बन रहा होता है यहाँ से, to give alkyl bromide and substituted cyanamide, to give substituted cyanide। ठीक है, substituted cyanide। अब यहाँ से ये प्रोडक्ट्स ये बन रहे होते हैं। अब क्या करना होता है, which on further boil
boil with HBr to give secondary amine, सेकेंडरी एमीन की यहाँ से फॉर्मेशन है वो हो रही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ से किसका कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एन एल्काइल पिप्रिडिन का हमें यहाँ से एग्जाम्पल है वो यूज करना है। अब यदि आपको यहाँ से एन एल्काइल पिप्रिडिन ना देके और पिरिडिन दे दिया जाता है, पिरिडिन और पिप्रिडिन में डिफरेंस है वो क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए, यदि आपको यहाँ से अनसैचुरेटेड रिंग दी जाती है, दैट मीन्स ये क्या है, पिरिडिन है। पिरिडिन का यदि आपको करा दिया है रिडक्शन, पिरिडिन का आपने करा दिया रिडक्शन, अब ये क्या बन गया, ये बन गया पिप्रिडिन। तो यदि आपको पिरिडिन दिया जाता है देन पूछा जाता है 1 ब्रांच डिग्रेडेशन को अप्लाई करो, तो पहले आप क्या करोगे, इसका रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन करा के इसे पिप्रिडिन में कन्वर्ट कर लोगे। इतना काम कर सकते हो, रिडक्शन तो आता है। तो ये आपका क्या होता है, एन एल्काइल पिप्रिडिन होता है, एन एल्काइल पिप्रिडिन होता है। अब इस एन एल्काइल पिप्रिडिन का करना क्या है, तो एन एल्काइल पिप्रिडिन पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में करानी है। साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से किसमें टूटेगा, Br नेगेटिव एंड Cn पॉजिटिव में टूटेगा। तो पहले ये जो Cn पॉजिटिव है ये कहाँ पे अटैक करेगा, एट द लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम पे ये यहाँ से अटैक करने वाला है। तो पहले तो यहाँ से वही क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, यहाँ पे R है, यहाँ पे साइनाइड है, देन यहाँ से ब्रोमीन है वो क्या रहेगा, काउंटर आयन रहेगा, ब्रोमीन है वो क्या रहेगा, काउंटर आयन रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, अब देखिए आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो आप यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक आप यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो। दोनों ही केसेस में मॉलिक्यूल वो सिमेट्रिक है, सो दैट आप कोई भी एक बॉन्ड है वो ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे कौन अटैक कर लेगा, ये वाला ब्रोमीन है, ये पीछे से अटैक कर लेगा। चीज समझ आ रही है। तो अब यहाँ से क्या होने वाला है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, फर्दर यहाँ से क्या हो रहा है, रिंग ओपनिंग हो रही है। एंड रिंग ओपनिंग है वो किस टाइप से हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से तो क्या बन जाता है, ब्रोमीन बन जाता है। यहाँ पे तो क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। इस वाले कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बैक मिल गया। एंड यहाँ पे कौन बन गया, साइनाइड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड साइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है एंड एल्किल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो रही है। इतनी चीज क्लियर है। अब फर्दर हमें क्या करना है, फर्दर हमें इसे बॉईल करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। HBr की प्रेजेंस में जब हम इसे बॉईल करेंगे तो पहले तो HBr के साथ में हम इसे रिएक्ट कराते हैं। तो HBr है ये ब्रेक डाउन किसमें होता है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव में ब्रेक होता है। H पॉजिटिव Br नेगेटिव दैट मीन्स एसिड है, हाइड्रोजन हो गया, एसिड है, यानी कि हम क्या करा रहे हैं, यहाँ से इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जो साइनाइड है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो साइनाइड क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, साइनाइड क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो ये वाली जो मैकेनिज्म है ये आपको बहुत ही केयरफुली समझनी है कि यहाँ से कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ से ये चीज समझ आनी चाहिए कि कैसे यहाँ से 2 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होने वाली है। साइनाइड का जब आप कराओगे हाइड्रोलिसिस, बिकॉज एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस है वो पॉसिबल है। तो जब आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पहले हमें क्या कराना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कन्वर्ट किसमें होगा, एमाइड में कन्वर्ट होगा। देन हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब हम करा देते हैं यहाँ से तो ये साइनाइड है ये कन्वर्ट किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये समझ आ रही है। साइनाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसा कंपाउंड है वो बनने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये तो रहा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में R है एंड R के साथ में ये जो साइनाइड था यहाँ से अमोनिया है वो रिलीज हो चुकी है। क्योंकि देखिए अगेन मैं आपको बताती हूँ कि साइनाइड का जब हम क्या कराते हैं यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, COH में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। इतनी चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ में पीछे होता है नाइट्रोजन। ठीक है, जिसके साथ में पीछे होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन उसने अपने 3 बॉन्ड्स वो बनाए हुए, तो नाइट्रोजन जब साथ में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के तो हम इसे क्या बोलते हैं, कार्बेमिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं, कार्बेमिक एसिड बोलते हैं। एंड कार्बेमिक में एसिड इज अनस्टेबल कंपाउंड। कार्बेमिक एसिड है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये वाला जो कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और अनस्टेबल कंपाउंड होता है तो ये क्या करता है, यहाँ से ये क्विकली CO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, क्विकली क्या होता है, CO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। COH में से CO2 वो तो निकाल सकोगे इजिली। और जब CO2 यहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी CO2, देखो C डबल बॉन्ड O है, OH है। जब यहाँ से CO2 जाएगी तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा, और जो कि यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ब्रोमीन हो गया एंड यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन आ गया, इधर पे एल्किल आ गया। ये समझ आ रही है।
तो कैसे हम पहुंचे हैं 2 डिग्री एमीन तक, 2 डिग्री एमीन पे हम कैसे पहुंचे हैं यहाँ से 3 डिग्री से हमने स्टार्ट किया था और 3 डिग्री से हम कहाँ पे पहुंचे 2 डिग्री पे पहुंचे। तो आपको पहुंचना कैसे होता है वो चीज समझ आ रही है यहाँ से कि सबसे पहले आपको साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करानी है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, देन रिंग ओपनिंग करानी है। रिंग ओपनिंग से यहाँ से ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसका कि आपको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराना होता है। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से COOH की फॉर्मेशन होती है। COOH यानी कि कार्बेमिक एसिड यहाँ से बनता है। कार्बेमिक एसिड है वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, सो दैट यहाँ से जब हम इसे बॉईल कर रहे होते हैं, ठीक है, बॉईल कर रहे होते हैं तो इसका क्या होता है CO2 का एलिमिनेशन है वो यहाँ से इंस्टेंटली होता है एंड ये देता है यहाँ से 2 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन करता है। चीज समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 2 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन है वो यहाँ से अल्टीमेट कंपाउंड की फॉर्म में हो जाती है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे, कोकेन का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे एंड एक और एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे एन मिथाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का। एन मिथाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का एग्जाम्पल है वो भी हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। दोनों एग्जाम्पल्स वो मैं आपको बताती हूँ, इसे नीचे का दिखेगा नहीं तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहली चीज हमने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज किया है यहाँ से, ठीक है। बोलोगे कि मैम एट द एंड यहाँ से जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज है वो तो नहीं हुआ है, तो हाँ नहीं हुआ है अभी तक क्लीवेज, लेकिन जब आगे आप फर्दर इसकी साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा, इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो किसका करना है, कोकेन का करना है एंड जो उससे नेक्स्ट है वो हमें करना है एन मिथाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का, कि उनमें ये वाली रिएक्शन है ये कैसे प्रोसीड करती है, कैसे कौन से बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और कौन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। सो दैट एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखना है, वो हमें देखना है यहाँ से एन मिथाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का। अब वहां पे रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करती है वो चीज हमें देखनी है। तो वहां पे भी सिंपल सा रिंग ओपनिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल सा क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी एंड रिंग ओपनिंग से ही क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो हमें ऑब्टेन हो रहा होता है। तो सबसे पहली चीज एग्जाम्पल है वो हम किसका कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे एन मिथाइल हो गया टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का। दिस वन इज एन मिथाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, ठीक है। ये क्या एन मिथाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन है अपना। अब इसकी रिएक्शन है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ में करानी है, साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में करानी है। तो सिंपली रिंग ओपनिंग हम कर सकते हैं। चलिए मैं स्टेप वाइज बताती हूँ, बिल्कुल एक भी स्टेप है वो मैं यहाँ से स्किप नहीं करूंगी, आपको पूरा का पूरा बताऊंगी। खुद से आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, खुद से आपको सिर्फ पढ़ना होता है, ठीक है। देन यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे CH3 है, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या है, CH3 है। CH3 के साथ में कौन आएगा, CN आएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देन यहाँ से ब्रोमीन है वो भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा। अब यहाँ से होगी रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये वाला जो पॉइंट है ये स्किप नहीं किया था। रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। रिंग ओपनिंग के लिए 2 वेज हैं, कौन कौन से, ये तो होता है पाथ ए और ये होता है पाथ बी। अब कहाँ से रिंग ओपनिंग करोगे, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड से जब आप रिंग ओपनिंग करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो ऑब्टेन होते हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है, जो शॉर्टर चैन होती है उसके साथ में कौन जुड़ता है, ब्रोमाइड जुड़ता है। चीज समझ आ गई, जो शॉर्टर चैन होती है उसके साथ में कौन जुड़ेगा, ब्रोमाइड जुड़ेगा। ये यहाँ से आपको हमेशा याद रखना है कि जो शॉर्टर चैन, यहाँ पे कार्बन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। यहाँ पे कितना कार्बन है, ओनली 1 कार्बन है। तो शॉर्टर कार्बन चैन कौन सी हुई, इधर वाली हुई। शॉर्टर कार्बन चैन के साथ में ब्रोमाइड जाएगा, यानी कि रिंग ओपनिंग है वो कहाँ से होने वाली है, यहाँ से होने वाली है। देन ब्रोमाइड है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। तो रिंग ओपनिंग का जो प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ से कुछ इस टाइप का होता है। कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से शॉर्टर जो चैन है वहां से रिंग ओपनिंग होती है जब आपका मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिक होता है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिमेट्रिक में तो आप चाहे कहीं से भी ओपन करो, बट जब अनसिमेट्रिक होता है तो जो शॉर्टर चैन होती है वहां से ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है एंड जो सेकंड ऑप्शन बच जाता है वहां पे साइनाइड है वो आपका ऐड हो जाता है। अब यहाँ तक पहुंच गए, रिंग ओपनिंग हमने कर ली। रिंग ओपनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, यहाँ से HBr के साथ में बॉयल करना होता है, HBr के साथ में बॉईल करना होता है कंपाउंड को। तो अगेन साइनाइड है, साइनाइड का पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देन यहाँ से एट द एंड माइनस क्या होना है, CO2 होना है।
बाय द एलिमिनेशन ऑफ CO2 एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चीज समझ आ रही है? पहले यहाँ से कार्बनिक एसिड बनेगा। अब ये वाला स्टेप है, ये तो मैं फिर से नहीं बताने वाली क्योंकि इसे पहले वाले रिएक्शन में तो पता है, ये तो बिल्कुल सिमिलर है, डिट्टो स्टेप है। पहले आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, देन ये किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कार्बनिक एसिड को जब हम बॉइल कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ये यहाँ से CO2 का एलिमिनेशन है वो दे देता है। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ CO2 ये जो 3 डिग्री कार्बन है ये किसमें, सॉरी 3 डिग्री एमीन है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री एमीन में यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एट द एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन है वो यहाँ से कुछ इस टाइप का फॉर्म हो जाता है। ये आ गया Br के साथ में यहाँ पे NHCH3, ठीक है, NHCH3 2 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। इतनी चीज समझ आ गई। अब देखिए हमने अभी तक 2 एग्जांपल्स देखे, हमने एन मिथाइल पिपरिडीन का एग्जांपल देखा, हमने एन मिथाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का एग्जांपल देखा। दोनों में हमने क्या किया, रिंग ओपनिंग की है। बट नेक्स्ट एग्जांपल जो हम रखने वाले हैं वो हम रखेंगे कोकेन का, जिसमें रिंग ओपनिंग है वो नहीं करनी होती, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिंपल डीमिथाइलेशन रिएक्शन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं डी अल्काइलेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम किसका रखेंगे, कोकेन का रखेंगे, COCAINE, कोकेन। कोकेन सुना हुआ है ना नाम, तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कोकेन वगैरह नॉमेनक्लेचर में भी बताया था। तो कोकेन है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले तो देखिए स्ट्रक्चर को देख के आपको डरना नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या होती है। बहुत भारी भरकम से स्ट्रक्चर लगेगी आपको देखने में, बट मैं आपको बहुत ही इजी वे में याद कराने वाली हूँ ये वाली स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर है वो आपकी होती क्या है एक्चुअल में। तो देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। क्यों इजी वो भी आपको बता दूंगी मैं। CH3 चीज समझ आ रही है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई कैसे, सबसे पहले चीज तो देखिए मैंने खुद ने बना दी। अब मैं आपको बना के बताती हूँ कि आप कोकेन की स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम आपको बनाना आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, नाइट्रोजन एटम वाली 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो बना देनी है, ठीक है। इतनी तो आप बना सकते हैं। अब इसके साथ में एक आपको यहाँ पे COOCH3 ग्रुप जोड़ना होता है, यहाँ पे आपको COOPH ग्रुप जोड़ना होता है। चीज समझ आ गई। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके अंदर की साइड पे आपको क्या जोड़ना है, मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। अब जो बच गया उससे आप क्या कर दो, 2 कार्बन से ऐड कर दो, 2 कार्बन के साथ में ऐड कर दो। ये जो स्ट्रक्चर होती है किसकी स्ट्रक्चर होती है, कोकेन की स्ट्रक्चर होती है। अब कोकेन का हमें क्या करना है, यहाँ से कोकेन पे हमें बॉन्ड ब्रांच डिग्रेडेशन मेथड लगाना है। तो इन वाले कंपाउंड से हमने क्या किया था, रिंग ओपनिंग की थी, बट यहाँ पे रिंग ओपनिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, डीमिथाइलेशन होता है, यानी कि ये सेकेंडरी कार्बन में कन्वर्ट, सेकेंडरी नाइट्रोजन सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट होने के पास अब इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होती है। दिस वन इज A, ठीक है, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C, ठीक है। चीज समझ आ रही है। यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी, एक तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, या फिर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, या फिर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। चीज समझ आ रही है कि कौन कौन से बॉन्ड्स को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो रिंग ओपनिंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, रिंग ओपनिंग यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही रिंग्स है वो मोर स्टेबल है। इधर से देखें तो 5 मेंबर रिंग है, इधर से देखें तो 6 मेंबर रिंग है, जिनमें की रिंग स्ट्रैंड होता नहीं है और मोस्ट स्टेबल रिंग्स होती हैं। तो रिंग ओपनिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ से नहीं होती। तो फिर क्या होता है, तो फिर यहाँ से डीमिथाइलेशन होता है, क्योंकि हमें तो 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, हमें तो 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करना है। कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज को हमें ब्रेक करना है, कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज को हमें ब्रेक करना है, फिर चाहे रिंग ओपनिंग हो चाहे डीमिथाइलेशन रिएक्शन हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इनको मैं यहाँ से हटा देती हूँ ABC को, वरना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगने लग जाएगी, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ठीक है, सिंपल सा हमें क्या करना है, ये वाला जो CH3 है इसका बॉन्ड ब्रेक करना है। और वो कैसे करेंगे, तो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में कराएंगे। प्रोसेस है वो हम उसी प्रोसेस से जाएंगे। साइनोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन जब हम कराएंगे तो सबसे पहले साइनाइड है वो यहाँ पे आके जुड़ेगा एंड क्वाटनरी अमोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा। तो किस टाइप से करेगा क्वाटनरी अमोनियम आयन की फॉर्मेशन, तो चलिए वो चीज दिखा देती हूँ मैं आपको। ये बना CH3, यहाँ पे कौन है, CH3 है। CH3 के साथ में दूसरे वाले कार्बन पे कौन चला गया, साइनाइड चला गया। चीज समझ आ रही है, दूसरे वाले कार्बन पे कौन गया, साइनाइड गया। यहाँ से जो रिंग है उसे मैं ऐसे बना रही हूँ, रिंग है वो थोड़ी सी बड़ी बन गई क्योंकि हमें इसके अंदर 2 CH3 है वो घुसाने थे, सॉरी एक CH3 और एक साइनाइड है वो हमें इसमें इंसर्ट कराना था। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, अब ये वाला जो नाइट्रोजन है इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ब्रोमीन है वो यहाँ पे साथ में निगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जब पॉजिटिव है तो निगेटिव तो रहना ही रहना है।
अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हमारे पास में पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 4 बॉन्ड्स है यहाँ पे, तो 4 में से आप कोई भी एक बॉन्ड है वो ब्रेक करना है आपको। साइनाइड वाला बॉन्ड यदि आप ब्रेक करते हैं फिर से पीछे पहुंच जाओगे, फायदा ही क्या हुआ साइनोजन ब्रोमाइड के यूज करने का। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, रिंग ओपनिंग होगी, जो कि होनी नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, दोनों ही मोस्ट स्टेबल रिंग्स होती हैं, तो रिंग ओपनिंग भी नहीं होनी। देन लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो क्या बचता है कि यहाँ से CH3 पॉजिटिव की फॉर्म में मिथाइल ग्रुप है वो निकले, एंड साथ में ब्रोमीन है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस क्या होता है, माइनस यहाँ से होता है CH3Br, चीज समझ आ रही है। माइनस यहाँ से क्या होता है, CH3Br है वो माइनस होता है, एंड CH3Br के माइनस होने से जो कंपाउंड बनता है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है। ये तो हो गई आपकी 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग में COOPH है, COOCH3 है। ठीक है, इसके बाद इधर की यदि हम बात करें तो आपकी 4 मेंबर रिंग है, एंड इसमें साथ में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, डीमिथाइलेशन किया है, 2 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो गया, 2 कार्बन एंड तीसरा कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री एमीन में तो ये कन्वर्ट हो गया, बट किससे हुआ है, फॉलोड बाय डिमिथाइलेशन रिएक्शन। तो कोकेन के केस में डिमिथाइलेशन होता है, एंड एन मिथाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन के केस में यहाँ से क्या होता है, रिंग ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ से रिंग ओपनिंग होती है, यहाँ से क्या होता है, डिमिथाइलेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ तक आपका होता है 3 डिग्री एमीन का। तो 3 डिग्री एमीन के हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं, कैसे यहाँ से 3 डिग्री एमीन है वो 2 डिग्री एमीन में जाता है, ये यहाँ से हमने देखा है। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है 2 डिग्री एमीन का। तो 2 डिग्री एमीन है, वहां से हम कैसे नाइट्रोजन को एलिमिनेट करते हैं वो चीज मैं आपको बताती हूँ। तब तक एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री एमीन का। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ से देखना है 2 डिग्री एमीन का, कि 2 डिग्री में यहाँ से क्या बनने वाला होता है। तो 2 डिग्री एमीन का जब हम बॉन्ड डिग्रेडेशन मेथड से यहाँ से हम रिएक्शन कराते हैं, तो बॉन्ड डिग्रेडेशन सीक्वेंस में हम इसे डालते हैं 2 डिग्री एमीन को, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेंगे डाई हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, डाई हेलोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, बट वो फॉर्मेशन होती कैसे है, तो उसके लिए कौन सा सीक्वेंस है वो फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले चीज तो हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली हमें क्या लेना है, 2 डिग्री एमीन लेना है। ठीक है, इनिशियली हमें क्या लेना है, 2 डिग्री एमीन लेना है। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी होती है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करानी होती है। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करानी होती है, जिससे कि क्या बनेगा, एन सबस्टिट्यूटेड बेंजोइल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। तो यहां से क्या बनेगा, एन सबस्टिट्यूटेड बेंजोइल डेरिवेटिव, बेंजोइल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ से जो एन सबस्टिट्यूटेड बेंजोइल डेरिवेटिव बना है उसकी रिएक्शन है वो हम किसके साथ में कराएंगे, वो हम कराएंगे फोस्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ में, PBr5 के साथ में कराएंगे। ये वाली जो रिएक्शन है ये बेस की प्रेजेंस में हो रही होती है। ठीक है, ये हम रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, पेंटाब्रोमो फॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन कराएंगे, PBr5 के साथ में कराएंगे। ठीक है, देन यहाँ से हमें जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, उससे हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, प्रोडक्ट A मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से क्या बनेगा, A बनेगा। इस A का हमें क्या कराना है, इस A का हमें यहाँ से कराना होता है रिडक्शन, और रिडक्शन भी है वो हमें बहुत ही स्पेसिफिक रिडक्शन है वो कराना होता है, हमें कराना होता है डिस्टिलेशन। हमें क्या कराना है, डिस्टिलेशन कराना है, और डिस्टिलेशन है उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, डिस्टिलेशन है वो भी हमें कराना होता है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। रिएक्शन की मैकेनिज्म वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यहाँ से रिएक्शन होने वाली है। देन यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ से डायब्रोमो एल्केन होता है। ठीक है, यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, डायब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब डायब्रोमो एल्केन है वो यहाँ से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो हम इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इन दिस मैथड 2 डिग्री amine is treated with benzoyl chloride to give n substituted benzoyl derivative। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइल डेरिवेटिव। ठीक है, which on further reacted with
PbR5 which on further reacted with PbR5 to give quaternary ammonium salt. By the distillation of product under reduced pressure, dibromo compound is obtained and bromination is occurs at carbon nitrogen linkage. ठीक है, ब्रोमिनेशन वो कहाँ पे होता है, जहां पे पहले कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज था वहां पे ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है. एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से किसका कंसीडर करने वाले हैं. एग्जाम्पल हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से ले लिया है पिप्रिडीन. ठीक है, एग्जाम्पल हम किसका कंसीडर कर रहे हैं, पिप्रिडीन का एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं. पिप्रिडीन गिव्स 1,5-dibromopentane when undergoes von Braun's degradation. ठीक है, तो पिप्रिडीन है, यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होने वाली है, 1,5-डाइब्रोमोपेंटेन की फॉर्मेशन होने वाली है. तो सबसे पहले तो हम पिप्रिडीन है वो देख लेते हैं. पिप्रिडीन है वो हमारा क्या होता है, तो N है. अब ये मैंने अगेन बताया कि जो रिड्यूस्ड पिरिडीन होता है उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, पिप्रिडीन बोलते होते हैं. ये क्या होता है, पिप्रिडीन होता है. ठीक है, दिस वन इज पिप्रिडीन. अब पिप्रिडीन की रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ में करानी है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करानी है. बेंजोइल क्लोराइड है वो आपका क्या होता है, ClC+OPH होता है. अब यहाँ से क्या होगा, -HCl होगा. चीज समझ आ रही है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन हम बेस की प्रेजेंस में करा रहे होते हैं. रीजन समझ आ रहा है ना कि क्यों बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. ये तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है जो कि हम बहुत बार कर चुके होते हैं. देन यहाँ से क्या बनेगा, N सबस्टिट्यूटेड बेंजोइल डेरिवेटिव ऑफ पिप्रिडीन बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, C+OPH की फॉर्मेशन है वो हो जाती है. C+OPH की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ यहाँ से क्या आएगा, PbR5 आएगा. ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, PbR5 आ रहा है. PbR5 है वो किस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा. तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होती है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं PbR यानी कि फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड की, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसका तो एलिमिनेशन होना होता है. ऑक्सीजन का तो एलिमिनेशन होना होता है. कैसे होगा ऑक्सीजन का एलिमिनेशन, तो फॉस्फोरस है वो यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्रोमाइड आयंस है वो प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, ब्रोमाइड आयंस का सोर्स होता है यहाँ से. ब्रोमाइड आयन है, एक ब्रोमाइड आयन आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा. चीज समझ आ रही है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा. और जैसे ही ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकलेगा तो फॉस्फोरस पे चार्ज कौन सा आना है, पॉजिटिव. तो इधर से जो ऑक्सीजन नेगेटिव है वो किस पे अटैक करेगा, फॉस्फोरस पे अटैक करेगा. चीज समझ आ रही है. अब यहाँ से एक साइड से फॉस्फोरस के साथ में, एक साइड से कार्बन के साथ में ब्रोमीन ने फॉर्मेशन कर ली बॉन्ड की. तो देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप का कंपाउंड वो फॉर्म हो रहा होता है. मैं आपको 2 स्टेप्स में करके नहीं बताऊंगी, एक बार के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे यहाँ से रिएक्शन है वो हो रही होती है. पहले क्या होता है, यहाँ से आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर पे आके कौन जुड़ गया, इधर पे आके कौन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया. अब यहाँ से यदि मैं बात करूं तो फॉस्फोरस के साथ में कितने बच गए, 4 ब्रोमीन सब और बच गए. 4 ब्रोमीन सब और बचे होते हैं. एक बॉन्ड इसने किसके साथ में फॉर्म कर लिया, ऑक्सीजन के साथ में फॉर्म कर लिया. अभी अगेन ये क्या करेगा, एक और ब्रोमीन को यहाँ से निकालेगा जो कि फिर से कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये आ जाएगा फिर से. तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं, जी समझ आ रही है कैसे जा रहा है यहाँ से. तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो माइनस यहाँ से क्या होता है, POBr3 है वो माइनस हो जाता है. ठीक है, माइनस यहाँ से क्या होता है, POBr3 माइनस हो जाता है. दोनों जो कार्बन है उन पे क्या आ जाता है, ब्रोमीन है वो आ जाता है यहाँ से इस वाले कंपाउंड में. चीज समझ आ गई, दोनों पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा. अब दोनों पे ब्रोमीन आने के बाद अब यहाँ से होती है एलिमिनेशन रिएक्शन. अब एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कैसे होने वाली है वो चीज मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, डिस्टिलेशन करना है. डिस्टिलेशन आपको करना होता है, और डिस्टिलेशन है वो भी आपको किसमें करना होता है, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर आपको करना होता है. रिड्यूस्ड
प्रेशर। डिस्टिलेशन और रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है ये चीज भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो फॉर्म कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन जब हमने लिया है तो अब क्या होगा, बॉन्ड है उसे तो हमें ब्रेक करना है, बॉन्ड को तो हमें ब्रेक करना है। बॉन्ड को ब्रेक हम करें तो करें कैसे, तो देखिए नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब बॉन्ड ब्रेक क्यों होना है, क्योंकि देखिए इस वाले कार्बन की हालत देखो बेचारे की एक बार, यहाँ पे कौन लगा हुआ है, ब्रोमीन, यहाँ पे कौन लगा हुआ, ब्रोमीन, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साथ में फेनिल जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इस वाले कार्बन की तो हालत खराब है, तो इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो सबसे पहले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बहुत ही ध्यान से समझना है, बार बार स्टेप्स में वो करके नहीं बता सकती, ठीक है। देन यहाँ से क्या होगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसे ही, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ये कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन की तरफ आएगा। जैसे ही बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे यदि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो ये कौन निकलेगा, ब्रोमाइड निकलेगा। चीज समझ आ गई, एक बार में एक ब्रोमाइड जाएगा, दूसरी बार में दूसरा ब्रोमाइड जाएगा, दूसरी बार में क्या करेगा, दूसरा ब्रोमाइड जाएगा। वो कैसे जाएगा, जैसे ही नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं इसे तो फिर से खुराफाती सूझेगी, ये क्या करेगा, फिर से नाइट्रोजन, फिर से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देगा, सॉरी लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को देगा। देखिए चलो मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे होता है एक्चुअल में। यहाँ से देखिए ये वाला है नाइट्रोजन, ठीक है, ये वाला है कार्बन, कार्बन के साथ में ब्रोमीन है, इधर भी कौन है, ब्रोमीन है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ से इसने दे दिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से चला गया ब्रोमीन और ये आ गया इधर। तो पहले स्टेप में यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इधर से ब्रोमीन इस पे जाके जुड़ गया, देन डबल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे फेनिल है, बन गया इतना। अब क्या होगा, फिर से जो नाइट्रोजन है वो अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे देगा और फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ब्रोमीन है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। एंड फॉर्मेशन है एट द एंड वो किसकी होती है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, यहाँ से वो होने वाला है कुछ इस टाइप से, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। चीज समझ आ रही है, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 1 5 डाइब्रोमो पेंटेन, 1 5 डाइब्रोमो पेंटेन की यहाँ से फॉर्मेशन है वो हो जाती है। नाइट्रोजन है वो किसकी, सॉरी नाइट्रोजन है वो किसकी फॉर्म में गया, तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ से PHC ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ से माइनस क्या होना है, प्लस में क्या बनेगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड N, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फेनिल नाइट्राइड बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बेंजिल साइनाइड बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, बेंजिल साइनाइड बोल सकते हैं। PHC ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में यहाँ से नाइट्रोजन है वो जा रहा होता है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन समझ आ गया। अब यहाँ से जो डिस्टिलेशन होता है और जो रिड्यूस्ड प्रेशर होता है वो चीज क्या होती है, तो सबसे पहले तो डिस्टिलेशन है वो क्या होता है, तो डिस्टिलेशन में हमें क्या करना होता है, कोई भी कंपाउंड को हमें बॉईल करना होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, यानी कि जब तक वो बॉईल ना हो जाए हमें तब तक उसे बॉईल करना होता है। अब बॉईल होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस में कन्वर्ट होगा तो हम उसे क्या कर लेंगे, वहां से सेपरेट कर लेंगे। ये तो होता है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन है वो हमें कैसे कराना है, अब इस वाले कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कंपाउंड को हम नहीं बॉईल कर सकते इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम इसे गर्म नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो हम इसे इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे गर्म करेंगे और इसे गैस में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करेंगे। रिड्यूस यानी कि कम होना, ठीक है, रिड्यूस्ड प्रेशर। एक तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये रूम रखा हुआ है, ठीक है, ये जो रूम है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशर से हम बहुत ज्यादा यहाँ पे हवा भर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, रूम का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। एक हम क्या कर रहे हैं कि रूम में जो एनवायरमेंटल प्रेशर है, जो नेचुरल प्रेशर है, उसको भी हम क्या कर लें कंप्रेशर से, या फिर हम किसी पाइप से, किसी वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता रहता है ना, तो हम वैक्यूम से क्या करें कि यहाँ पे जो प्रेशर है ना उसको भी निकाल लें, ठीक है, यहाँ पे जो हवा है हम उसको भी निकाल लें, तो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो हम यहाँ से रिएक्शन है वो इजीली प्रोसीड करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें रिड्यूस्ड प्रेशर करना होता है, यानी कि वैक्यूम यहाँ पे हमें यूज करना होता है। जब हम वैक्यूम यूज करेंगे तो यहाँ से 1 5 डाइब्रोमो पेंटेन की फॉर्मेशन है वो इजीली हो जाती है। ये था आपका 1 ब्रांच डिग्रेडेशन मेथड। इसी के साथ तीन डिग्रेडेशन मेथड है वो खत्म होते हैं, होफमान हो गया, एमडे हो गया, 1 ब्रांच डिग्रेडेशन मेथड हो गया। तीनों मेथड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों में से कोई ना कोई 2 पे है शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, तो तीनों आपको बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जिंक डिस्टिलेशन करेंगे और इनका जो रिडक्शन डिग्रेडेशन होता है वो करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।